Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, final term papers of spring 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड कीजिए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन उनके पेपर में आ रहे हैं या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर। ओके जी, जब भी मैं आपके लेक्चर स्टार्ट करवाती हूँ तो उससे पहले गाइडलाइंस भी बताती हूँ, बट टुडेज़ गाइडलाइन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, गाइडलाइंस क्या हैं? मैंने आपको मिड टर्म पेपर्स थे उससे पहले भी बताया था कि जब एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, लेटेस्ट क्विज़ेस करने हैं। लेटेस्ट क्विज़ेस के बारे में बताया था कि मीन्स अगर आपके 4 क्विज़ेस हैं तो लास्ट 2 क्विज़ेस आई थिंक आपके फ़ाइनल टर्म सिलेबस में से आते हैं। इस बार आई थिंक मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं उनका फ़ाइनल टर्म सिलेबस लेक्चर नंबर 19 to 45 है, बाकी के 22 to 45 भी होता है। तो अगर आपके 19 से लेकर 45 तक को जितने भी क्विज़ेस हैं, सेकंड क्विज़ हुआ है, इवन फर्स्ट क्विज़ भी अगर इन्हीं में से हो गया तो वही आपका लेटेस्ट क्विज़ कहलाएगा। अब सपोज़ करो 4 क्विज़ेस होते हैं, क्विज़ 1, क्विज़ 2, 3 एंड 4, तो क्विज़ 3 एंड 4 आई थिंक फाइनल टर्म सिलेबस में से ही होता है। वो लेटेस्ट क्विज़ेस करने ना सिर्फ अपने कीजिएगा बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से कर लीजिएगा। देन आपने देखने हैं पास्ट पेपर के क्विज़ेस। पास्ट पेपर के भी क्विज़ेस ये याद रखिएगा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज भी हुए हैं, कुछ के कुछ लेक्चर्स चेंज हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लेटेस्ट क्विज़ेस देखिएगा प्रिपरेशन के लिए। बाकी थोड़ली आपने क्या देखना है, सब्जेक्टिव के लिए हैंडआउट्स देखते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया ले लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 606 के पेपर जो कि किसी स्टूडेंट ने शेयर किया है और ये सेट नंबर 1 है। जैसे जैसे और पेपर्स आते जाएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा जी, ये क्विज़ गिवन है द शिफ्ट एक्शन डैश अ टर्मिनल ऑन द स्टैक है, 3 एड्रेस कोड्स आर ऑफन इम्प्लीमेंटेड एज आंसर्स भी राइट किए। मैं आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। मैं आपको MCQs ऐसे ही दिखा देती हूँ, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन रीड आउट कर दूँगी। यहाँ आप स्क्रीन देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से कौन कौन से MCQs आए, तो थोड़ा सा स्टॉप कर लूँगी ताकि आप लोग देख सकें, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाओ, तो 11 तक आ गए हम, नेक्स्ट 12 से है हमारे पास। ये MCQs हैं, इनको अच्छे तरीके से कीजिएगा कि आपके काफ़ी सारे MCQs यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। तो 17 से ऑनवर्ड और ये 20 तक हो गए आप लोगों के, और यहाँ से देखें ऑनवर्ड ये लास्ट MCQs, ये 24th MCQs फर्स्ट पेपर है, ठीक है, कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट इसके ये पेपर था MCQs, दूसरा पेपर किसी ने बताया है MCQs पास्ट है, बिल्कुल भी नहीं थे। सम MCQs फ्रॉम हैंड आउट और अदर कॉन्सेप्चुअल थे। 3 एड्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। LR ऑफ 0 टेबल में वैल्यू पुट करनी थी, 3 मार्क्स का था। डायग्राम बनी हुई थी L0, L1, L2 जो भी है तक, और टेबल में वैल्यू पुट करनी थी। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट 3 मार्क्स का भी इस टॉपिक में से था। 3 मार्क्स के C++ कोड लिखना था, पर्सन, एज, नेम और हाइट से रिलेटेड था। CFG ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का। पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था। करंट पेपर अरसलान जुनेद मलिक किसी भी फाइल से MCQs नहीं थे। शिफ्ट रिड्यूस वाला टेबल में वैल्यू पुट करनी थी, हैंडल ETC। ओके, आपको बताया गया है क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी बताती हूँ, ठीक है, पास पेपर से करें आप, लेकिन कम्प्लीटली डिपेंड ना किया करें, ठीक है। तो कुछ बच्चों के आ जाते हैं और कुछ के नहीं आते। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ सेकंड पेपर के हैं। DAG के लेबल्स बताने थे। एक क्वेश्चन में टेबल दिया हुआ था, शिफ्ट, रिड्यूस और एक्सेप्ट बताना था। यह भी पहले भी किसी ने बताया इस प्रीवियस पेपर में। ADT आई थिंक कौन से कंपाइलर्स यूज़ करते हैं, 3 के नेम बताने थे। ओके, L0 है या जो भी है, इस तरह के CC बनाने थे। लॉन्ग क्वेश्चन में था LLF1 टेबल बनाना था, एक ग्रामर अवेलेबल थी। इसमें भी L0, L1 ईजी ऐसे काफ़ी सारे बनाने थे, ये ऊपर भी बताया गया। इस डायग्राम में ET और EF की वैल्यूज़ लिखनी थी। हैंडआउट्स आप लोगों को पेज नंबर बता दी, आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों को पता होगा कि किस बारे में बात हो रही है।
में फ़र्स्ट, सेकंड और थर्ड ऐसे वैल्यूज़ बतानी थी। ओके जी, सेम टू सेम जस्ट ईटी और ईएफ की वैल्यूज़ लिखनी थी, दोनों डायग्राम्स यही थी। तो ये आप लोगों को गिवन था। बाकी कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये सेट नंबर 1 है। बाकी जैसे पेपर्स आएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।